एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय, बताइए सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं ये किनके द्वारा अपॉइंट होते हैं, बताइए। राइट आंसर, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज सेटअप अंडर द, बताइए हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये किसके अंतर्गत सेटअप हुआ, कौन से एक्ट के तहत। राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। फुल पीडीएफ एंड मेजर अपडेट्स। इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एंजॉयड बाय, बताइए भारत में जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ये किसके द्वारा एंजॉय की जाती है। राइट आंसर, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज एंजॉयड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट अपील इन इंडिया, बताइए भारत की हाईएस्ट कोर्ट अपील कौन सी होती है। सुप्रीम, भाई नाम से ही पता चलता है सुप्रीम, इससे ऊपर नहीं है कुछ। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट अपील इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, बताइए सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का इसकी स्थापना कब हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 26 ऑफ जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं ये अपॉइंट तो होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, अब कौन से आर्टिकल के तहत अपॉइंट होते हैं ये आपको बताना है। अंडर आर्टिकल 124। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज कितनी होती है इंडिया में। इनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 65 साल, 65 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में कितने टाइप के रिट्स हैं, बताइए। So there are total 5 type of writs in our Indian Constitution. Next question, under which article can the Supreme Court issue a writ? बताइए कौन से आर्टिकल के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट को इशू कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 32, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बताइए भारत के पहले चीफ जस्टिस जो है ये कौन थे। तो भारत के पहले चीफ जस्टिस जो थे ये थे हीरालाल जे कानिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी भारत के प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है एज ऑफ 5 मई, बिकॉज आज की डेट है 5 मई और अभी कुछ टाइम में जो है बदलने वाले हैं, मतलब 14 मई को ये चेंज होने वाला है। दैट्स वाई अभी प्रेजेंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी प्रेजेंट हमारे चीफ जस्टिस हैं ये हैं संजीव खन्ना, ये भारत के 51वें चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु विल बी अपॉइंटेड एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बताइए भारत का 52वां चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट होने वाला है। बताइए, ये आपका जो हो गया, अभी मैंने आपको बताया कि 14 मई को ये अपॉइंट होंगे, बट अभी प्रेजेंट में संजीव खन्ना है और ये जो है इनका नाम है जस्टिस BR गावई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैव बीन अपॉइंटेड सिंस इंडिपेंडेंस। बताइए कितनी फीमेल चीफ जस्टिस बनी है भारत में जब तक हमारा देश आजाद हो गया। तो अभी तक कोई चीफ जस्टिस बनी भी है या नहीं ये आपको बताना है, 1 2 3 या फिर कोई भी नहीं। तो भैया अभी तक जो है ना कोई भी चीफ जस्टिस फीमेल चीफ जस्टिस नहीं बनी है जब तक हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद से। द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं ये किनके द्वारा अपॉइंट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो या फिर इधर हाई कोर्ट के हो, ये सारे जो है चीफ जस्टिस ये अपॉइंट होते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, चीफ जस्टिस, द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय विच आर्टिकल। बताइए चीफ जस्टिस जो है और जजेस होते हैं हाई कोर्ट के ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत अपॉइंट होते हैं।
आर्टिकल 217, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑल्सो हैव द पावर टू इशू रिट? बताइए, हाई कोर्ट के पास भी पावर है ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास रिट इशू करने का, तो हाई कोर्ट के पास कौन से आर्टिकल के तहत ये पावर है बताइए? अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस? बताइए, चीफ जस्टिस को इंक्लूड करके मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस की संख्या कितनी है सुप्रीम कोर्ट में? बताइए। 33 plus 1 including chief justice, so option number C is the correct answer. Okay, अगला क्वेश्चन, हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट? बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जो नंबर ऑफ जजेस होते हैं ये किसके द्वारा डिसाइड की जाती है? द पार्लियामेंट। In Golaknath versus the state of Punjab case, the Supreme Court was led by the Chief Justice. बताइए, गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब केस जो था, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था इस केस का? बताइए। के सुब्बा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय? बताइए, सैलरीज जो होते हैं जजेस के सुप्रीम कोर्ट के, ये किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं? डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? बताइए, डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म। तो आपको बताना है कि डीपीएसपी जो है ये भैया बेसिकली कौन से देश से लिया गया है? पेरिस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस? बताइए, किसने जो है डिस्क्राइब किया गया डीपीएसपी को एज अ मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस? ऑप्शन नंबर डी, केशी वेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? भारत के पहले लॉ ऑफिसर जो होते हैं ये कौन होते हैं? बताइए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इन इंडिया? बताइए, लीगल एडवाइजर जो है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का कौन होता है? किसी भी स्टेट का लीगल एडवाइजर जो है भैया ये कौन होता है? बताओ। ये होता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत का संविधान बनने में पूरी तरीके से टोटल कितना टाइम लगा? Two years, 11 months and 18 days. Next question, when was the first meeting of Constituent Assembly held? बताइए, Constituent Assembly की पहली मीटिंग जो है ये कब हुई? ये हुई 9th of December 1946 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, by which constitutional amendment the voting age was reduced to 18 year from 21 year? बताइए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है वोटिंग एज को 21 साल से कम करके 18 साल किया गया? बाय 61st अमेंडमेंट। कोई नहीं, यहां पे मैं 61st कर देता हूं, 61वें अमेंडमेंट के तहत किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनी बिल इज गिवन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मनी बिल जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिडुअरी पावर ऑफ द रजिस्ट्रेशन विद द पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? बताइए, कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 248। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन जज वर्क डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ? बताइए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है इनका वर्क डायरेक्टली किसके कंट्रोल में होता है? स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट लिटरली मीन्स वी कमांड?
बताइए कौन से रिट का लिटरली ये मतलब होता है वी कमांड? मैंडमस। Which of the following is covered under the original jurisdiction of the Supreme Court? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है कवर होता है अंडर द ओरिजिनल jurisdiction of Supreme Court? Option number B, dispute between two states of the Indian Union. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर ड्रोन फ्रॉम द, बताइए सैलरीज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के ये कहां से ड्रोन होते हैं? फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स फॉल्स अंडर इट्स, बताइए अभी हमने देखा ये क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट का जो पास पावर होता है डिस्प्यूट्स डिसाइड करने का सेंटर और स्टेट के बीच का, ये कौन से ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर आता है? बताइए। ये आता है आपका ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। In which of the following cases the Supreme Court of India enunciated the doctrine of basic structure? बताइए निम्नलिखित में से कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने एनंसिएट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को? केशवानंद भारती केस 1973। द डिस्ट्रिक्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय, डिस्ट्रिक्ट जजेस जो होते हैं ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? बताइए। तो भैया डिस्ट्रिक्ट जजेस गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा। द हाई कोर्ट कम्स अंडर, बताइए हाई कोर्ट जो है ये कौन से लिस्ट के अंदर आता है? हाई कोर्ट जो है ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। Which of the following Chief Justice of India acted as the President of India also? बताइए निम्नलिखित में से कौन से चीफ जस्टिस जो हैं इंडिया के ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैव अ कॉमन हाई कोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सी स्टेट यूटी की कॉमन हाई कोर्ट है? पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी हाई कोर्ट की सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बेंचेस हैं? गुवाहाटी हाई कोर्ट। ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की ये कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? बताइए। आर्टिकल 131। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड सर्वेंट्स ऑफ अ हाई कोर्ट आर मेड बाय द, बताइए हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट होते हैं ऑफिसर एंड सर्वेंट्स के ये किसके द्वारा की जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियल रिव्यू सिग्निफाइज दैट द सुप्रीम कोर्ट, बताइए जुडिशियल रिव्यू क्या सिग्निफाइज करता है? Can declare a state law as unconstitutional. Next question, who has the right to transfer any cases anywhere in India? किसके पास ये अधिकार है कि ये कोई भी केस को कहीं भी इंडिया में ट्रांसफर कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution permits the Supreme Court to review its own judgment or order? बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के ये परमिट देता है कि वो अपने खुद के डिसीजन और जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं? ये आर्टिकल 137 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये कौन से हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है? Calcutta High Court. Next question, लोक अदालत have been created under,
लोक अदालत जो है ये किसके अंतर्गत क्रिएट हुआ? राइट आंसर हो जाएगा लीगल अथॉरिटी एक्ट। ठीक है, यहाँ पे सर्विस भी ऐड कर लेना आप, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड? बताइए पहला लोक अदालत जो है ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? पहला लोक अदालत जो है ये गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? भारत की सबसे पुरानी हाई कोर्ट कौन सी है? कलकत्ता हाई कोर्ट ओल्डेस्ट हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सुप्रीम कोर्ट प्रोविजन आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविजन है ये कौन से पार्ट में मेंशन्ड है? ऑप्शन सी पार्ट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द जुडिशियल सिस्टम? बताइए उस टाइम पे भारत के चीफ जस्टिस कौन थे जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंट्रोड्यूस किया गया जुडिशियल सिस्टम में? इसका फुल फॉर्म याद रखना, PIL का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उस टाइम पे भारत का चीफ जस्टिस कौन था भाई? जस्टिस PN भागवती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट एवर पिल फाइल्ड? बताइए फर्स्ट एवर पिल जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको कब फाइल किया गया? 1979। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रिब्यूनल हैंडल्स मैटर रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इशू? बताइए कौन सा ट्रिब्यूनल जो है हैंडल करता है मैटर रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इशू? सॉरी ये हो नहीं रहा, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, नेशनल ग्रीन, बस इतना लिख देता हूँ, सॉरी NGT, ऑप्शन सी। ठीक है, NGT दैट मीन्स नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है हैंडल करता है मैटर्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ऑल्सो नोन एज एपेक्स कोर्ट? निम्नलिखित में से किसको एपेक्स कोर्ट से भी जाना जाता है? सुप्रीम कोर्ट। To become a district judge, a person should have at least years of practice as a lawyer at the bar। बताइए डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए एक व्यक्ति को कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉयर बार में? बताइए 7 साल का। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए। The Advocate General of India is appointed under which article of the Constitution? Advocate General of India जो है ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत अपॉइंट होते हैं? आर्टिकल 165। When did the Supreme Court of India come into existence? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है अस्तित्व में कब आया, एग्जिस्टेंस में? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया करेंटली? बताइए भारत में करेंटली कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25। जुडिशियरी प्लेज अ क्रूशियल रोल बिकॉज इट इज, जुडिशियरी जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे भारतीय संविधान में कितने टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। The fundamental rights are taken from the constitution of, बताइए फंडामेंटल राइट जो है ये कौन से देश से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIR स्टैंड्स फॉर, FIR का फुल फॉर्म बता दीजिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना, जब आप पुलिस के पास जाते हो FIR करने तो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है ना, पहली बार क्या हुआ सारी चीज रिपोर्ट करते हो, उसको ही FIR कहते हैं ना, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज harassed बाय अ ग्रुप ऑफ बॉयज दैट कम्स अंडर, बताइए किसी भी ग्रुप ऑफ गर्ल्स को अगर बॉयज के द्वारा हैरेस किया जाता है तो ये किसके अंदर आता है, कौन से लॉ के अंदर? अंडर क्रिमिनल लॉ।
विच इज द हाईएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताइए, हाईएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल कौन सा होता है? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट. And this is the last question. The concept of public interest litigation, that means PIL, ये जो है ये कहाँ से originate हुआ? ये आपका originate हुआ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से. ठीक